हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वह जो पिछले वीडियो में हमने आपको कराए थे, कुछ वैसे ही प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो कुछ ही सेकंड में देखते हुए उसे आप हल कर दें। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे पढ़ते हैं कि पहला प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। तो पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि भैया 1232 में बेचेगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब दुकानदार पहले जब वस्तु को बेचता है तो उसे कितने में बेचता है, 979 रुपए में बेचता है। तो क्या होता है इससे, उसे होता है हानि। क्या होता है, हानि हो जाता है। कितने प्रतिशत की, तो 11% की। 11% को आप लिख सकते हैं, 11% को आप लिख सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है तो हानि कब होता है, जब 100 से कोई चीज कम में बेचा जाता है। तो कितने कम में बेचा गया है, 11% कम में बेचा गया है। तो कह सकते हैं कि 89% में उस वस्तु को बेच दिया गया होगा। यानी कि यह जो वैल्यू आपको दिया गया है, बेचा है 979 रुपए में, उसका प्रतिशत मान 89% है। इसी का वैल्यू ना 89% है। क्लियर। तो यह आपका प्रतिशत मान हो गया और यह आपका वैल्यू हो गया। प्रश्न पूछ रहा है कि अगर दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचेगा तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पता ही है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो आपका प्रतिशत मान है उसे लिखते हैं हम ऊपर। तो चलिए लिख लेते हैं 89 को ऊपर। नीचे जिसका प्रतिशत मान है तो वह 979 रुपए का प्रतिशत मान है, तो 979 रुपए लिखेंगे नीचे। और हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है उसे उससे गुना कर देंगे। तो फाइंड हमें करना है 1232 का प्रतिशत निकालना है, तो गुना कर देंगे 1232 से गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे अगर हम काटे तो देखिए आपका 89 से 979 कट जाएगा आपका 11 बार में, ठीक है। और 11 से ही आपका कट जाएगा 112 बार में। इसे आप काट के देख लीजिएगा, 112 बार में कट जाएगा। यानी कि कुल 112% पर क्या होगा, वस्तु को बेचा जाएगा। 112% वस्तु को बेचा जाएगा, हमें वो आया है। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ हमें कब होगा, जब 100 से ऊपर बेचा गया है। तो इसमें क्या है, कह सकते हैं इसमें 100 से 12 अधिक बेचा गया, जब तो 112 है ये। यानी कि यह जो 12 है हमारा, यही 12% जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 100 से अधिक कितना है, 12, तो 12% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न को आसानी से हल करके उत्तर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करके आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो पिछले प्रश्न से थोड़ा सा भिन्न होगा, अलग होगा। अगर आप उस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तुओं के संख्या के रूप में दिया गया हो, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य संख्या के रूप में दिया गया हो, क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य संख्या के रूप में हो तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को काट के विक्रय मूल्य बना देंगे और विक्रय मूल्य को काट के क्रय मूल्य बना देंगे। तब जाके इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए इस चीज को मैं आपको इस प्रश्न में इस तरह अप्लाई करेंगे वह समझाता हूं, और किस तरह से हल करेंगे वो आप सीखिए। ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। देखिए प्रश्न करा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि आपको सीपी दिया गया है कितना, 25, ठीक है। और
20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। एसपी आपको दिया गया है 20, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि हम इस एसपी को काट के इसे सीपी को काट के एसपी बना लेंगे और इस एसपी को काट के इसे हम सीपी बना लेंगे, तब जाके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु को का क्रय मूल्य अगर 20 है और उसे 25 में बेचा जाता है तो कितने का लाभ हुआ? हमें कितने का लाभ होता है? 5 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो 5 लाभ लिखेंगे ऊपर, 5 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत हमें हमेशा किस पे निकलता है? हमारे सीपी क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 20। तो इसे लिखेंगे 20, प्रतिशत निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से। 20 से आपका 100 कटेगा 5 बार में, अतः आप कह सकते हैं कि आपको 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इसका अभ्यास करना है ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए इस तरह के समान प्रश्नों को लेते हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों को लेते हैं और उसे हल करके आपके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपका है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्ले को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपको दिया गया है 35, ठीक है, का विक्रय मूल्य 20 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर, 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी कितना है? 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको हमने पहले बताया है कि जो एसपी होगा उसे काट के हम सीपी मान लेंगे और जो आपका सीपी होगा उसे हम एसपी मान लेंगे। अब देखिए 35 रुपए का, अगर 35 रुपए का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 35 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 50 रुपए में उसे बेच दिया तो लाभ हुआ ना। कोई चीज 35 रुपए का सामान अगर आप 50 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 15 रुपए का लाभ होगा। तो 15 हम लिख देंगे ऊपर। प्रतिशत हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है? 35। तो 35 को लिखेंगे नीचे और प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए 100 से। गुना किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो देखिए 5 7 35 और 5 से 20 25 100, ठीक है। अब देखिए आपका कितना आ गया? 15 दूनी 30 यानी कि 300/7, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो क्या आप एग्जाम में इसे डिवाइड करेंगे? आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन देखेंगे कि देखिए अगर 30 में 7 से भाग देंगे तो पहला संख्या क्या आएगा? पहला संख्या 4 आएगा, 7 चौक 28, उसके बाद ही तो कोई संख्या आएंगी। तो ऑप्शन में देखिए सबसे आगे किसके 4 लगा हुआ है, तो जिसके आगे 4 लगा है वही आपका आंसर है। यानी कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 42.83% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह के अभ्यास आपको कैलकुलेशन का बना के रखना होगा ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों में भाग करने के लिए नहीं बैठे, ऑप्शन देख के आप समझ जाए कि आंसर क्या होगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आप इसका अभ्यास कर सके और उस प्रश्न को वीडियो पॉज करके आप खुद हल कीजिए, फिर देखिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को, उसे पॉज कीजिए, पहले आप बनाइए फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है आपका कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो देखिए इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पहले खुद बनाइए, फिर जाके हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मिलान कीजिए ताकि आप समझ सके कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर समझ सके हैं। तो चलिए आप बनाइए, इधर मैं आपको बनाता हूं, वीडियो पॉज करके आप पहले बना लीजिए। तो देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है 15 संतरों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि क्या? सीपी। सीपी कितना दिया गया है? 15 संतरा, और आपको एसपी 20 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि 20 आपको एसपी। तो आपको हमने बताया है कि हम एसपी को काट के सीपी मान लेंगे और सीपी को काट के एसपी मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा एसपी अब 15 हो गया, सीपी 20 हो गया। तो देखिए 20 रुपए में कोई चीज खरीदा, क्रय मूल्य अगर 20 रुपए यानी कि 20 रुपए में कोई चीज खरीदा और उसे हम 15 में बेच देंगे, हमें हानि हुआ ना।
कितने का हानि हुआ, 5 का हानि हो गया। तो और हानि हमेशा किस पे निकलता है, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य हम लिखेंगे नीचे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 20। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, इस तरह देखें तो 25% क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो हमने समझाने के लिए बोला है। आप इतना भी नहीं करेंगे और अब इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। बाकी इस तरह के प्रश्नों को और भी अन्य तरीकों से बना सकते हैं, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। आप कोई एक कॉन्सेप्ट सीखे और उस पर अपना प्रैक्टिस बनाए रखें, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी परेशानी दुविधा का सामना न करना पड़े, देखते ही उसे आसानी से हल कर सकें। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।